नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। रांची के खेलगांव में आयोजित जल सहिया सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया। रांची के खेलगांव में आयोजित जल सहिया सम्मेलन में 6 जिलों की 5000 से ज्यादा जल सहियाएं पहुंची और इस मौके पर उन्हें 1000 रुपए मानदेय देने का ऐलान किया गया। राहुल गांधी के 2 मार्च को रांची में प्रस्तावित जनसभा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस जनसभा में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। चर्चित अभिनेत्री तनुश्री दत्ता जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। 14 राजनीतिक दलों के थर्ड फ्रंट जनमत ने उन्हें जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट देने की पेशकश की है। हालांकि अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का कोई जवाब नहीं आया। गुमला के कामडारा में मुठभेड़ में घायल 10 लाख के इनामी पीएलएफआई नक्सली संतोष यादव को बेड़ो से गिरफ्तार कर लिया। उसे रिम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं। जमशेदपुर के लपंगडी ब्रिज के नीचे स्वर्ण रेखा नदी किनारे शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की पहचान पूर्व फौजी रामजी गुप्ता के रूप में हुई है। मृतक के हाथ में लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। हजारीबाग के तुम्बा गांव में एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिससे प्रेमिका उसकी मौत हो गई, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के बिष्णुपुर में तेज रफ्तार हाईवा गाड़ी जुस्को कार्यालय में जा घुसा। हालांकि जुस्को कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। हाईवा गाड़ी का ड्राइवर नशे की हालत में था। रांची के तमाड़ में ट्रक पर पिकअप वैन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया। दुमका में झरमुंडी थाने के दुतानी गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक खपरेल वाले घर से टकरा गया। इससे घर और एक बिजली का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य बाहर थे। रांची में चोरों का आतंक जारी है। अपर बाजार की 3 दुकानों में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए नकद के साथ सामानों की चोरी की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पाकुड़ के पाकुड़िया में 2 युवकों ने अचानक पीसीएफ वैन को रोककर पुलिस के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। गुमला के भरनो बालिका मध्य विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। एक तरफ 5 कैमरों का तार काटा गया है, जिससे कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। वहीं एक कैमरे की चोरी कर ली गई। पाकुड़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में एसपी सुनील भास्कर ने एलआरपी अभियान चलाया और गांव वालों के साथ बैठक की। एसपी एलआरपी के माध्यम से गांव में भयमुक्त वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेवासा में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन ने कई रणनीति तैयार की है ताकि मतदाता बेखौफ होकर शांतिपूर्ण मतदान कर पाए। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रामगढ़ में पुलिस प्रशासन संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन कर रही है। साथ ही नक्सल क्षेत्र की बूथों की सूची तैयार की जा रही है ताकि सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था हो जाए। पाकुड़ के महेशपुर में राशन नहीं मिलने से लाभुकों ने एमओ के घर पर हंगामा किया। लाभुकों के मुताबिक उन्हें 3 महीने से अंत्योदय योजना के तहत अनाज नहीं मिला है। रांची में परिवहन विभाग हादसों को रोकने के लिए सख्त हो गया है। अगर 3 बार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस को सीज कर लिया जाएगा। जनवरी में 8 लाइसेंस रद्द किए गए थे। देवघर की डड़वा नदी को साबरमती और गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। श्रेया फाउंडेशन की मदद से देवघर ट्रस्ट, देवघर जिला प्रशासन और देवघर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर सरायकेला में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया जा रहा है। सरकार की इस योजना से करीब 1 लाख घरों को लाभ मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बिजली के पोल और तार पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। कई घर और झुपड़ियां उजड़ गई। कोल्हान की निजी कंपनियों में बड़ी समस्या मजदूरों की बीमारी और दुर्घटनाओं से उनकी मौत है। इसे लेकर बिष्णुपुर में सेफ्टी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें मजदूरों को सेफ्टी के प्रति जागरूक किया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद राजनीतिक दलों ने शहीदों के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी है। इसे लेकर सरायकेला में एकता विकास मंच ने विरोध मार्च निकाला। मंच ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। राजधानी दुमका के इंडोर स्टेडियम परिसर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्पकला उत्सव का समापन होगा। इसमें कई राज्यों के कलाकार शिरकत कर रहे हैं।